डेली क्रूज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हम मॉड्यूल 7 के गतिविधि आधारित जो भी प्रश्नोत्तरी थी उसका वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही इस मॉड्यूल में के जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है और अनिवार्य प्रश्नोत्तरी है, जिसमें आपको 60% अबव नंबर लाना है, परसेंटेज बनानी है, तो इसका असेसमेंट आपको इस वीडियो में 10 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको डिटेल में समझने के बाद में उसे हल करें। तो और एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो अदर चैनल है उसको भी सपोर्ट करिएगा आप, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। इन सभी प्रश्नोत्तरी को आप बहुत ही समझ के और अपने पास नोट्स भी उसका बना के रखें, क्योंकि आगे आने वाले किसी भी आकलन परीक्षा के लिए आप एकदम से प्रॉपर तरीके से तैयार रहें। यदि कोई परीक्षा होती है तो आप उसमें प्रतिभाग अच्छे से कर सकें और अपनी पूरी तैयारी के साथ कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल 7 की मुख्य प्रश्नोत्तरी। तो ये लोड हो रही है मुख्य प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 7 विद्यालय आधारित आकलन, यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट। तो देखते हैं इसकी जो प्रश्नोत्तरी है, 10 प्रश्न हैं। इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका थोड़ा डिटेल हो जाए इसका। तो ये अभी लोड हो रहा है, ये लोड हो चुका है और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। गणित में सीखने की अक्षमता, यानी कि बच्चा गणित को सीख नहीं पा रहा है, का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या है, जो गणित में अक्षमता है तो उसको नैदानिक परीक्षण के द्वारा हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इसका सही जो विकल्प होगा वो दूसरा होगा। दूसरे विकल्प को क्लिक करने के बाद में आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये पूरा प्रश्न नहीं है, ये जो आपको एरो दिख रहा है छोटा सा रेड कलर का, इस पर क्लिक करते हैं, अब पूरा खुल के आ गया। तो इसमें क्या है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है या पढ़ता है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए सुनियोजित करता है कि वह कर रही है। मतलब जो पाठ उसने पढ़ाया उसी के हिसाब से अगले पाठ की योजना बना रही। तो इसका मतलब है सीखने के लिए आकलन कर रही है। जो अध्यापिका है या अध्यापक है वो क्या है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, तो इसलिए इसका ये विकल्प सही होगा। तो इसको क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। तो जो सतत और व्यापक आकलन है, इसकी अगर हम बात करें तो यह समझना के लिए कि कैसे अध्ययन को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए सतत और व्यापक आकलन किया जाता है। तो तीसरे विकल्प पर टिक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इस पर आते हैं। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। तो जो प्रारंभिक आकलन है, यानी कि जो आकलन होता है, मूल्यांकन होता है, उसका प्रारंभिक कारण नहीं है। तो रैंकिंग, प्रारंभ में आप किसी बच्चे की रैंकिंग नहीं कर सकते हैं जब तक उसका आकलन ना कर लें। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है, छात्र अधिगम मानदंड यानी कि बेंचमार्क हिस्सा है। तो ये सीखने का आकलन, किस प्रकार से बच्चा सीख सकता है उसका आकलन करना। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। तो विद्यालय आधारित मुख्य जो विशेषता है वो योग्यता आधारित गतिविधि होनी चाहिए। बच्चा किसी भी गतिविधि में भाग लेने के बाद में उस ये योग्य बन जाए, वो समझ जाए, आखिर इस गतिविधि से उसके जो लर्निंग आउटकम है वो निकाल सके, तो योग्यता आधारित होगा। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है, आकलन का उद्देश्य क्या है। देखिए, आकलन का जो उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर वो ये है, किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। नेक्स्ट पर चलते हैं, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना क्या है, तो ये सीखने का आकलन है। नेक्स्ट पर चलते, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। तो जो अनुवीक्षक आकलन की अगर हम बात करें तो ये रचनात्मक आकलन का हिस्सा है। तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन किए वो 9
एक स्किप शो हो रहा है, इसका मतलब हमने कहीं पर एक में टिक नहीं किया है, तो उसको हम रिव्यू कर लेते हैं कहाँ पर आकर ये क्वेश्चन छूटा हुआ है। तो ये रिव्यू हम कर रहे हैं। सतत आकलन इसका हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक आकलन का कारण नहीं है, तो ये छात्रों की रैंकिंग, उसके बाद में छात्रों की गतिविधियों के रचनात्मक आकलन। नेक्स्ट पर चलते हैं। छात्र अधिगम मानदंड है सीखने का आकलन। उसके बाद कौन सी निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है, तो ये होती योग्यता आधारित, इसको भी टिक कर चुके थे। आकलन का उद्देश्य है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है सीखने का आकलन। और उसके बाद अधिगम का अनविच्छिक आकलन है, तो ये रचनात्मक आकलन है। तो इस प्रकार से अब हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। तो आप देख सकते हैं कि 10 के 10 प्रश्न हमारे सही है। तो यदि आप इस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं तो आप भी अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।